जय महाराज जी की। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मैंने दिव्य अनुभूति में एक भवन देखा, लेकिन वह न ही दिव्य धाम आश्रम था और न ही नूरमहल आश्रम। वहाँ मेरे परिवार के कुछ लोग और थोड़ी बहुत संगत भी थी। भवन के भीतर महाराज जी का आसन लगा हुआ था। महाराज जी उस समय भी समाधि की अवस्था में ही थे, लेकिन वहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को यह उम्मीद थी कि महाराज जी बहुत ही शीघ्र समाधि से वापस आने वाले हैं। इसलिए सभी बहुत खुश थे और महाराज जी के वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। मैं सबसे आगे खड़ी थी ताकि जब गुरु महाराज जी वापस लौटकर आएं तो मैं उनके श्री चरणों को स्पर्श कर सकूं। थोड़ी ही देर में हम सभी को यह सूचना मिल गई कि गुरुदेव समाधि से उठ गए हैं और संगत को दर्शन देने के लिए बाहर आने वाले हैं। महाराज जी अपनी प्यारी संगत को दर्शन देने के लिए शीघ्र ही बाहर आ गए। महाराज जी बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे टीवी सीरियल्स में कई सीढ़ियों के ऊपर राजा महाराजाओं का सिंहासन लगा होता है। ठीक ऐसे ही महाराज जी के लिए एक बहुत भव्य और विराट सिंहासन लगा हुआ था। महाराज जी ने अपना आसन ग्रहण किया। हम सभी महाराज जी के समक्ष बैठ गए। महाराज जी ने बहुत सुंदर खड़ाऊ पहने हुए थे। हमें दर्शन देने के बाद महाराज जी अपने सिंहासन से उठे और फील्ड में खड़ी संगत को दर्शन देने के लिए बाहर चले गए। महाराज जी के साथ एक स्वामी भैया हाथ में छतरी लिए हुए खड़े थे। मैं भी महाराज जी के पीछे पीछे फील्ड में पहुंच गई। मेरे मन के भीतर यही भाव थे कि यदि मुझे महाराज जी के श्री चरणों को छूने का मौका मिला तो मैं महाराज जी के समक्ष यही प्रार्थना करूंगी। महाराज जी, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आप हमेशा मुझे अपने श्री चरणों से और गुरु दरबार से जोड़कर रखना। महाराज जी, मेरी साधना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि कहीं किसी परिस्थिति के कारण मैं आपसे दूर न हो जाऊं। हे प्रभु, बस इतनी दया मुझ पर बनाए रखिएगा कि जीवन की अंतिम श्वास तक मैं आपके साथ रहूं। गुरु दरबार और आपसे दूर होने का विचार भी कभी मन के भीतर न आए। मन के भीतर इन्हीं भावों को लिए मैंने महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। मैंने जैसे ही महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम किया तो महाराज जी तुरंत आगे बढ़ गए। फिर महाराज जी ने मुझसे कहा, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना के साथ साथ आपको हमारी आज्ञा में भी निरंतर चलना होगा। इतना कहकर महाराज जी रूम में चले गए। वे भैया भी महाराज जी के पीछे पीछे कमरे में चले गए। प्रीति, दरभंगा, बिहार। जय महाराज जी की। जांबाज परिंदों, हौसला बनाए रखना तुम, अभी तो और भी तूफान आने वाले हैं। सलाम तुम्हारे जुनून को दुनिया करेगी। कुछ वक्त रुको, गुलशन में फूल खिलने वाले हैं। कुछ वक्त रुको, गुलशन में फूल खिलने वाले हैं। जय महाराज जी की। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की। जय आशुपिता भगवान की। ओम श्री आशुतोष।